अभी मैं इसको सेटअप के अंदर लेके आ गया हूँ और अभी आप सभी बर्ड्स को देख सकते हैं। एक भी बर्ड्स नहीं घबरा रहा है, कोई भी बर्ड्स केज में फड़फड़ा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, आप सभी के सामने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके पास अगर डॉग या कैट्स हैं तो क्या आपके बर्ड्स ब्रीड करेंगे। तो काफ़ी हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास डॉग है और कैट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं और उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट रहता है कि यार कहीं डॉग्स और इनकी वजह से हमारे जो बर्ड्स हैं ब्रीड नहीं कर रहे हैं। या जिन भाइयों के पास डॉग है या कैट है पालतू, तो उनको लगता है कि वो बर्ड्स लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि यार बर्ड्स लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो बर्ड्स है इन डॉग्स और कैट की वजह से जो है ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ही डाउट आज मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि यार इन डॉग और कैट की वजह से जो है ब्रीड होगी या नहीं होगी, तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मैं हमारे उन सभी भाइयों से करूंगा जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डॉग और कैट, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे घर में पाले जाते हैं वो डॉग और वो बिल्ली जो पालतू होती है, जो हम लोग घर में पालते हैं। तो अगर आपके पास बर्ड्स हैं और डॉग्स भी हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे घर में डॉग होते हैं कितने समझदार होते हैं। तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बर्ड्स को। अगर वो आपने जहाँ भी बर्ड्स रखे हैं, अगर वो उनके आसपास डेली घूमते रहते हैं तो कुछ दिनों में ही बर्ड्स का जो डर है वो निकल जाता है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप जब बर्ड्स लाएं तो कहीं ना कहीं बर्ड्स भी घबराएं। जब जो हमारा पालतू पेट्स है डॉग या कैट्स, वो उनके केज के आसपास घूमते रहते हैं, रोजाना ये होता रहता है, तो कहीं ना कहीं उनमें वो फ्रेंडशिप हो जाती है, एक दूसरे के प्रति जो डर है वो निकल जाता है और हमारे जो बर्ड्स हैं वो सेट हो जाते हैं, इतना डर नहीं होता। अब ब्रीड कब नहीं होगी? ब्रीड तब नहीं होगी कि जो आपका डॉग है या कैट है वो उसके केज पर झपटता हो, उसके केज के ऊपर झपटता हो। झपटने का मतलब ये नहीं कि उसको खाने की कोशिश करता हो। कई बार हमारे डॉग ऐसे होते हैं और कैट्स भी ऐसी होती है। कैट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि कैट्स को मैंने पाला नहीं है, डॉग है मेरे पास, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बिल्लियाँ भी जो होती है पालतू, वो काफ़ी समझदार होती है, बातों को समझती भी है जैसा कि डॉग समझते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा पेट्स है जो बर्ड्स हैं आपके पास, उनके केज के ऊपर झपट रहा है तो कहीं ना कहीं वो डर बना रहता है, लेकिन इतना नहीं होता। ये मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं। अगर हम उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें डांटते हैं तो अच्छे से समझ जाते हैं। जब हमारे घर में अगर नए नए बर्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन ये लगा रहता है, लेकिन सेट हो जाता है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। और अगर आपका जो पेट्स है रेगुलर वो झपट रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है बर्ड्स में डर बना रहेगा और वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि स्टार्ट के दिनों में आप लेके आएँ तो आपके जो बर्ड्स में डर के मारे लूज मोशन हो जाए, स्ट्रेस में आ जाए, बर्ड्स बीमार हो जाए, तो जब भी आपके पास डॉग या कैट्स हैं घर में, जब भी आप बर्ड्स लेके आएँ तो एक दूरी को मेंटेन रखें, ज़्यादा उनके नज़दीक ना जाए। आपका जो पालतू पेट्स है, डॉग है चाहे कैट्स है, उनके पास वो एकदम नज़दीक नहीं जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए एक दूरी मेंटेन रहे, ऐसी जगह रहे कि आपका जो डॉग है वो दूर से ही उसको दिखता रहे, उसके सामने आना जाना लगा रहे। फिर कुछ दिनों में वो डर निकल जाए तो धीरे धीरे आप उनके नज़दीक ले जाकर उनको आदी कर सकते हैं। आप उनके पास खड़े रहकर फिर आप डेली जो है उनको छोड़ सकते हैं। फिर हमारे जो घरेलू पेट्स होते हैं डॉग या कैट्स, फिर वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो मेरे पास भी डॉग है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो डॉग, और सेटअप के अंदर भी मैं लेके जाऊंगा उसको और आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो बर्ड्स हैं बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कभी भी ब्रीडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई है मुझे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मिलिए अब मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा दोस्त, ये इसका नाम है जेमी। दोस्तों इसकी जो एज है वो 6 साल के ऊपर का ये हो गया है और
ये हमेशा ही ये सेटअप के बाहर घूमता रहता है और मेरे जो बर्ड्स हैं बिल्कुल आदी हैं, इससे अच्छे से फ्रेंडशिप हो रखी है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपने सभी बर्ड्स की ब्रीडिंग देखी है तो कभी वो ब्रीड पे इसका असर होता ही नहीं है। जब भी कोई नया बर्ड्स आता है तो कुछ दिन वैसे भी मैं ब्रीड से दूर रखता हूँ जब तक वो सेट नहीं हो जाता सेटअप में, और जब नया बर्ड्स आता है तो ऑलरेडी वो दूसरे बर्ड्स को देखकर वो अपने आप ही उसका डर निकल जाता है, क्योंकि दूसरे मेरे बर्ड्स पहले से ही है, वो नहीं डरते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी माइंडसेट हो जाता है। अब चलिए मैं इसको अंदर भी लेके चलता हूँ और अभी भी आप बाहर देख सकते हैं कि कोई भी बर्ड्स जो है घबरा नहीं रहा है, सभी अपनी मस्ती में बैठे हैं। अभी मैं लेके आया गया हूँ बिल्कुल सेटअप के अंदर और अभी भी आप देख सकते हैं ये 100 क्रॉस के हमारे बजी से रिलैक्स मूड में बैठे हैं यहाँ पर, और ये लव बर्ड्स हैं। कोई भी आपको केज में कोई उड़ता डरता फड़फड़ाता आपको बर्ड्स नहीं नज़र आ रहा है। वो सामने बिल्कुल कॉकटेल की केज के पास खड़ा है और कॉकटेल देख सकते हैं आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर। वरना आप जानते हैं कि कॉकटेल जो है कैसा परिंदा होता है, बहुत डरता है, लेकिन आप ये सब आपके सामने हैं, कोई भी केज में हलचल आपको नहीं दिखाई दे रही। लव बर्ड, कॉकटेल, फिंच, बजी सभी रिलैक्स मूड में बैठे हैं और आप सभी के सामने। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास डॉग्स और जो कैट्स होती है पालतू, तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब वो नया नया बर्ड्स आप लेके आए, डॉग्स पहले से हैं, तो थोड़ा टाइम उन्हें एक स्पेस मेंटेन रखें उनके बीच में ताकि वो आदी हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, कमेंट्स कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।